हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? आज वीडियो के थोड़ा अंत में दो चार मीठी मीठी स्वीट गालियां आएंगी, तो पहले आप लोगों को आगाह कर दूं तो साहब डोवाल साहब ने जो अभी हाल में यूथ फेस्ट में एक जो भाषण दिया था जो बहुत चर्चा में था, उसका जवाब हमारे चार मीनारा के हैदराबाद के सांसद ने दिया है। आइए उसका पहले जवाब सुनते हैं, फिर उससे बाद डोभाल साहब ने एग्जैक्टली क्या बोला था यह सुनेंगे। रिएक्शन वीडियो मान सकते हैं, 3 मिनट दोनों की स्पीच सुनाऊंगा और उसके बाद थोड़ी 1-1.5-2 मिनट की मीठा मीठा अपना एनालिसिस करूंगा, जहां पर आपको हल्का सा वॉल्यूम डाउन करना होगा या आपको ईयरफोन लगाना होगा, पहले बता दूं। तो आइए सुनते हैं डोभाल साहब के भाषण के बाद हमारा चार मीनारा का सांसद कैसे बौखलाया और उसकी कॉमन सेंस देखते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा कि तारीख का बदला लो, तारीख का बदला लो। तो ठीक है, तारीख का बदला अगर लेना है तो फिर तारीख का बदला। इसकी हिस्ट्री देखो, मैं 25-25 मिनट के वीडियोस सोशियो रिलीजियस लीगल या हिस्टोरिकल मिडिल ईस्ट कहीं पर भी बिना लिखे और बिना प्रॉम्प्टर के बनाता हूं। 25-25-33 मिनट के वीडियो पहले के टाइम पे जब मैं बनाया करता था, 4 लाइनों की हिस्ट्री बता रहा और इतना बड़ा पन्ना अंदर से निकाल रहा है कि भैया इंडिया की हिस्ट्री किसी ने इसको लिख के दी और देखना कैसे पढ़ रहा है। आगे चलिए। बदला लेना पड़ेगा उनसे जिन्होंने गुप्ता एम्पायर को खत्म कर दिया, उनसे बदला लो। जाओ सेंट्रल एशिया और चाइना पे हमला करो। और उनसे पहले कुशानाज आए थे, कहां से आए थे? वो बौद्ध मजहब को अपनाए थे। जाओ उनसे बदला लो। अभी तो इस मुसलमान आई नहीं, मेडिवल इंडिया में आएंगे अभी हम। कुशान उससे पहले और भी जाएंगे। अलेक्जेंडर आया था, उससे बदला लो। मगर सिर्फ एक मखसूस मजहब को निशाना बनाना, उनके खिलाफ नफरत को फैलाना और ये आरएसएस की लट फैलाने वाले, एक मजहब को निशाना बनाना और उनके खिलाफ नफरत फैलाना, किस मुद्दे पर बात कर रहा है? डोभाल साहब की स्पीच के बारे में बात कर रहा है। आगे चलिए। तारीख को तोड़कर पेश करते हैं, ऐसा बताते हैं कि तारीख मुसलमानों के आने के बाद शुरू हुई और वो आए भी तो उससे हमको क्या करना है? हमको क्या करना है? अबे सबसे तो तू रिश्तेदारी किए बैठा है, जाके मजार पर औरंगाबाद में फूल चढ़ाता है। अबे कैसी बात कर रहा है यार? हैं? आगे चलो। हम भारत को अपना वतन मान चुके हैं। सुनो आरएसएस वालों, तुम अरे एक आदमी का नाम बता दो जो आजादी की लड़ाई में अपनी जान दे दिया। तुम एक आदमी का नाम बता दो जिसको अंग्रेजों ने गोली मारकर उसकी जान ले ली। तुम एक आदमी का नाम बता दो जो काला पानी में मर गया। मैं तुम्हारे को सैकड़ों नाम मुसलमानों के बताऊंगा जो अंग्रेजों से गुलामी के खिलाफ, अंग्रेजों की इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमने अपनी जानों के नजरानों को पेश कर दिया था। हाँ, सुन लिया अब आपने। अब पहले थोड़ा सा जवाब सुन लीजिए, उसके बाद डोभाल साहब ने क्या बोला एग्जैक्ट सुनाऊंगा और इसकी जहनियत की बीमारी आप लोगों को दिखाऊंगा। पहली बात तो इसने बोला कि अब हम इसे अपना वतन मान चुके। यह बात मैं सब अपने भाइयों के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन विशेष तौर पे इसके लिए बोल रहा हूं। दक्षिण में एक तीसरा पाकिस्तान बनाने की भी तैयारी थी तेरे रजाकरों की। वो तो जाके जब टकने तोड़े गए और पिछवाड़े में गरम गरम सरिये चढ़ाए गए, तब जाके वो सपना दक्षिण भारत में एक पाकिस्तान बनाने का, एक पूरब में, एक पश्चिम में और एक दक्षिण में, तब जाकर वो खत्म हुआ था ऑपरेशन पोलो के बाद। उससे पहले तो तुम बेटा वहां बड़े सपने देख रहे थे और रज़ाकरों ने वहां पर क्या जुल्म किए थे उनकी फौज ने या आतंकियों ने, मिलिशिया ने, ये सबको पता है। पहली चीज। दूसरी चीज, डोभाल साहब ने क्या बोली उससे पहले एक और बात पकड़ के लाया हूं इसकी। ये इन लोगों के पास एक, आप लोगों को बड़ी बढ़िया एक डोरी दे रहा हूं। ये हमेशा बोलता है आरएसएस वालों, तुम्हारे कौन लोग फांसी पर चढ़े, किसने गोली खाई,
तुम बताओ, मैं तुम्हें सैकड़ों मुसलमानों के नाम बताऊंगा जो फांसी पर चढ़े। इधर बात मुसलमान की करता है, उधर एक ऑर्गेनाइजेशन की करता है। पकड़ी ये बात? अबे दो कौड़ी के, अगर तुझे इधर बात मुसलमानों की कुर्बानियों की करनी है, कौन कौन फांसी पर चढ़े, तो उधर हिंदुओं की करना। पॉइंट है। और अगर इधर तुझे आरएसएस की करनी है, तो इधर अपनी एमआईएम की करना, जो आजादी से पहले जिसका संगठन बन चुका था, जो रज़ाकरों की पॉलिटिकल विंग था। आजादी के बाद जब कासिम का पिछवाड़ा तोड़ के उसे पाकिस्तान फेंका गया बॉर्डर पर ले जाकर, तो तुम्हारे दादा हजूर ने एमआईएम का नाम बदलकर एआईएमआईएम कर दिया, ऑल इंडिया आगे लगा दिया, ताकि आजाद भारत में सेक्युलरिज्म के नाम पर अब गाली आ रही है, हिंदुस्तान का चूतिया बना सको। तो अगर तू आरएसएस के लोगों को दुहाई दे रहा है, तो फिर एमआईएम के लोगों के नाम बता। और अगर तू मुसलमानों के नाम बता रहा है, तो उधर से हिंदुओं के बता। बड़ा अजीब क्रॉस शॉर्ट सर्किट कर रहा है यार। खैर, अब आगे चलते हैं, देखते हैं डोभाल साहब ने बोला क्या था, किस बदले की बात करी थी, किस प्रतिशोध की बात करी थी, और क्या उनके अल्फाज थे जो ये बोल रहा है कि एक कौम को ही तुम लोग निशाना बनाते हो। तारीख क्या मुसलमानों से शुरू हुई है? सुनिए। ये स्वतंत्र भारत हमेशा ऐसा नहीं था जितना स्वतंत्र आपको दिखाई देता है। सदियों तक हमारे पूर्वजों ने इसके लिए बहुत कुर्बानियां सही, बहुत अपमान सहे, बहुत असहायता के दौर से गुजरे। कई लोगों को फांसी चढ़नी पड़ी। भगत सिंह को फांसी के फंदे को स्वीकार करना पड़ा, सुभाष बोस को जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, महात्मा गांधी को सत्याग्रह करना पड़ा, और अनगिनत लोगों को अपनी जानें देनी पड़ी। सत्याग्रह भी आ गया, सुभाष चंद्र भी आ गए। तो यहां तो बात मेरे हिसाब से प्रथम दृष्टिया अंग्रेजों की हो रही है। प्रथम दृष्टिया, ठीक। उससे पहले आया कि हमारे पूर्वजों ने बड़ी कुर्बानी दी, बहुत उन्होंने यातनाएं सहनी, यही है ना। आगे चलिए। ये संघर्ष चलता रहा। हमारे गांव जले, हमारी सिविलाइजेशन को समाप्त किया गया, हमारे मंदिरों को लूटा गया, और हम एक मूक दर्शक की तरह असहाय होकर इसको देखते रहे। ये इतिहास हमें एक चुनौती देता है कि ये उस भारत का आज हर युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए। हर युवक, हिंदू युवक नहीं, हर युवक। आगे चलिए। प्रतिशोध शब्द अच्छा तो नहीं है, लेकिन प्रतिशोध भी अपने में एक बड़ी भारी शक्ति होती है। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। हमने इस देश को फिर वहां पहुंचाना है जहां पर हम अपने हक, अपने विचार और अपनी आस्थाओं के आधार पर एक महान भारत का निर्माण कर सके। ठीक तो है। क्या हो गया? क्या बोला? कहां मुसलमानों का नाम आया? कहां इस्लाम का नाम आया? कहां इस्लाम आक्रांताओं का नाम आया? नहीं, हम इस भारत को पहले की तरह महान बना सके, बात खत्म हो गई। इसमें तो कहीं नहीं था, कोई सांप्रदायिकता नहीं थी। और प्रतिशोध को जो परिभाषित किया डोभाल साहब ने, वो किया भारत को विकसित बनाना है, बात खत्म हो गई। ये दोनों भाइयों को जो लत लगी है, जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।